नमस्कार दोस्तों। आज से मैंने डिसाइड किया हूँ कि आने वाले कुछ दिनों तक आपको इस चैनल में थोड़ी छोटी कहानियाँ सुनाऊँ। छोटी ज़रूर होगी लेकिन उतनी ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल और ज़्यादा डरावनी होगी। मेरा ऐसा करने का मकसद ये है कि आपको कम समय में ज़्यादा एंटरटेनमेंट दूँ। कुछ दिनों तक ये हिसाब किताब देखेंगे, अगर आपको अच्छा लगेगा तो ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, वरना पहले वाला अपना 20-25 मिनट वाला तो सीन चलता ही था, आगे भी चलता ही रहेगा। अब उसी के साथ आज की इस खतरनाक सच्ची भूतिया घटना की कहानी की शुरुआत करते हैं। तो भाई जो ये घटना है नोएडा में रहने वाले 3 लड़कों के साथ एक साथ घटी थी। ये तीनों बचपन के दोस्त थे और एक ही मोहल्ले में बहुत शुरू से रह रहे थे। एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक ही कोचिंग क्लास में भी पढ़ते थे। इन तीनों लड़कों को काफ़ी कम उम्र से ही जिम करने का शौक आ गया था। क्लास 8th से ही अपने घर वालों की नज़र से भागकर जिम करने के लिए पहुंच जाया करते थे। इनको जिम में एक्सरसाइज करने के लिए इतनी कम एज से इसलिए मिल जाता था क्योंकि जो जिम ओनर था वो इनका बहुत खास था। मतलब मोहल्ले वाला ही था इनके, और इनके साथ मोहल्ले में खेला करता था। तो वो आने देता था कि भाई सब लोग थोड़े चले जाएंगे, कम कम उम्र के लोग रहेंगे तो तुम तीनों आ जाया करो और अपना थोड़ा डंबल शंबल मार लिया करो। मतलब जिम का ओनर खुद इन लोगों को अलाउ करता था, ऐसा क्लोज दोस्त जैसा था। और ये लोग अपने घर पे भी नहीं बताते थे, लेकिन जब क्लास 10th में ये पहुँचे तो इन लोगों ने अपने घर पे बताना शुरू कर दिए कि हम जिम जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। घर वालों ने थोड़ा सा बोले अरे इतनी जल्दी क्या आती, चले जाए होते, मतलब थोड़ा टाइम तो बीत जाने देते, कम से कम 16-17 साल तो क्रॉस हो जाने दिया करते, फिर जाते। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा बोले और घर वालों ने बोले ठीक है भाई, अच्छी बात है, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हो, 10th में अच्छी खासी जिम सीख गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चले जाया करो, लेकिन पढ़ाई लिखाई में भी बराबर ध्यान देना है। इन लोगों ने आपको टेंशन नहीं होगी कभी भी हमारे मार्क्स की, हमारी किसी भी चीज़ की। तो इनका रूटीन अभी ऐसा हो गया था, सुबह उठते थे, अपनी क्लासेस अपने स्कूल जाते थे, फिर शाम को 5 से 7 की इनकी कोचिंग क्लासेस होती थी, साथ में ही कोचिंग क्लासेस भी जाते थे, और फिर 7 बजे छुट्टी होती थी ना, तो फिर अपने घर आने से पहले वो जिम ही जाते थे। जिम में बढ़िया डंबल शंबल मारते थे और 9 बजे तक अपने घर पहुंच जाया करते थे। अपने अपने घर खाना पीना खाए पिए सो गए, फिर अगले दिन उठे, स्कूल में मिले। ऐसे इनका सब कुछ कंटिन्यू होता था। अभी से कुछ ही दिन पहले 3 जुलाई की बात है, ये लोग ऐसे ही अपना दिन में स्कूल भी गए हुए थे, आज कोचिंग क्लास भी गए हुए थे, लेकिन कोचिंग क्लास से आज थोड़ी सी जल्दी छुट्टी हो गई। मतलब 7 बजे की छुट्टी होती होती आज लगभग 6 बजे ही छुट्टी हो गई। इनको टीचर ने बोले, कोचिंग क्लासेस वाले टीचर ने, कि भाई आज किसी किसी रीज़न से हम ज़्यादा समय तक क्लास नहीं ले पाएंगे, तो आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं और घर में ये पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करना। एक तरीके से हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। सब लोग बच्चे लोग निकल गए, लेकिन इन तीनों की क्या आदत थी कि रात में लेट से घर जाते हैं क्योंकि जिम जाते हैं। आज तो 6 बजे ही फ्री हो गए, तो 6 बजे फ्री हो गए तो क्या करें, तो ये लोग थोड़ा ऐसे ही टहलते टहलते बातचीत करते करते अपने एरिया के जिम के पास आ गए जहाँ पर जाते थे, और बात करने लगे कि यार क्या करें, यहाँ जिम जाए कि नहीं जाए। ऐसे ही मतलब आज इनके दिमाग में कुछ अलग करने का आइडिया आया, तो आपस में ही बात कर रहे हैं जिम जाए कि नहीं जाए। तो लक्ष्य कहता है कि अरे छोड़ो, आज नॉर्मल टाइम पे जिम नहीं जाते हैं, आज एक काम करते हैं, 11:30 बजे जिम चलते हैं। रात में जब कोई भी नहीं होगा, जिम बंद हो जाएगी, जाएंगे, थोड़ी फ़ोटो वोटो निकालेंगे, हीरोगिरी दिखाएंगे, एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, फिर आ जाएंगे। तो आराध्य कहता है कि ठीक है भाई, जा तो सकते हैं 11:30 बजे, लेकिन अपने अपने घर पे क्या बोलेंगे, अपने घर वाले 11:30 बजे जिम जाने की परमिशन क्यों देंगे। तो अब आयुष कहता है कि यार इस चीज़ का एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि हम बता दें, अभी से ही घर चले जाएं अपने अपने, और घर पे बता दें कि हमको आज कोचिंग क्लासेस से जल्दी छुट्टी मिल गई है और कोचिंग के सर ने हमको कुछ असाइनमेंट दिए हैं, जो कि बहुत बड़ा असाइनमेंट है, उसको किसी भी हालत में कल कंप्लीट करना है, और असाइनमेंट हम अकेले कंप्लीट कर नहीं पाएंगे, इसलिए हम एक दूसरे के घर पर जा रहे हैं, ऐसा बोल दे। तो ये सोचते हैं कि चलो बढ़िया आइडिया है। तो जैसा आयुष ने कहा था, ये तीनों अपने अपने घर चले गए और अपने अपने घर पे ये बहाना दिए। घर वालों ने बोले कि ठीक है भाई, चले जाना 11:30 बजे तक खाना वाना खा के, और फिर आप ही जाना। मतलब ऐसे ही नहीं कि रात में भर वहीं रुको, अपने अपने घर आ भी जाना। सबको परमिशन मिल गई, सब ने अपने अपने घर में एक दूसरे का नाम ले लिया कि हम इसके घर जा रहे हैं, हम इसके घर जा रहे हैं, ऐसा करके तीनों ने नाम ले लिया। अब 11:30 बजे तक खाना वाना खा के ये लोग फ्री हुए हैं। अक्षय ने अपनी स्कूटी निकाला और सीधे जिम के सामने जाके लगा दिया। लेकिन आज जिम के सामने स्कूटी खड़ी किया है ना, तो माहौल एकदम अलग था जिम का। मतलब अंदर से ना कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था जिम के अंदर अभी भी कोई है, जबकि जिम में ताला लगा हुआ था और ताले की चाबी लक्ष्य के ही पास थी। लक्ष्य ही ताले की चाबी रखता था।
क्यों रखता था? जैसा मैंने आपको बताया, क्लास 8th से ही ये लोग इस जिम में आना शुरू कर दिए थे और इस जिम का ओनर इनका बहुत क्लोज था, इनका दोस्त जैसे ही था। तो इनको कई बार चाबी दे देता था कि भाई तुम लोग अपने पास चाबी रखो और मुझे जल्दी जाना रहता है, तो सारे लड़के लोग निकल जाया करें, 9 बजे तक सारे लड़के लोग निकल जाया करते थे, तो तुम लोग जिम को लॉक करके चले जाया करो और अपने पास चाबी रखा करो। मतलब जिम का ओनर बहुत पहले से इनको चाबी देना शुरू कर दिया था, लेकिन इन लोगों ने ऐसी खुरापात पहले कभी नहीं किए थे, आज करने की सोचे थे। लक्ष्य देख रहा है कि यार अंदर से जिम करने की आवाज़ सुनाई दे रही है, ताला लगा हुआ है, चाबी भी मेरे पास है, कैसे पॉसिबल हो सकता है? कितने में पीछे से आयुष और अपना आराध्या जाते हैं। ये बोलता है कि देखो यार अंदर से आवाज़ आ रही है क्या? तो ये तीनों अपनी अपनी स्कूटी से उतरते हैं, उसके पास सुनने के लिए जाते हैं, तो ऐसी कोई आवाज़ आ नहीं रही थी। बोले नहीं यार तेरी गलत फहमी होगी, चलो अंदर चलते हैं। ठीक है, इन लोगों ने जिम का ताला खोले, जैसे दरवाज़ा खोल के अंदर घुसे हैं ना, तो अंदर का माहौल इतना ठंडा था कि जैसे एसी चालू हो। जिम थी बड़ी और जिम में तकरीबन 4 एसी थी। तो इनको ऐसा लगा कि अरे चालू छूट गई थी कि आज भाई ने कैसे चालू छोड़ दिए। तो लाइट वाइट चालू करके देखे, एसी चालू ही नहीं थी। लेकिन फिर भी इतना ठंडा माहौल कैसे था इनको समझ में नहीं आ रहा था। 3 जुलाई की ही बात है, इतनी भी ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी उस समय नोएडा में कि इतनी ठंडक हो जाए, और बाहर ठंडक नहीं थी बिल्कुल भी, बाहर एकदम मतलब गर्मी जैसा माहौल था। तो इनको हैरानी हुई, बोले चलो कोई बात नहीं, अंदर ठंडा ठंडा है, अच्छा ही लग रहा है, बिना एसी चालू किए, एसी चालू नहीं करते हैं और अपन थोड़ा फ़ोटो वोटो निकालते हैं। पहले कभी फ़ोटो निकालना भी नहीं हुआ ऐसे, क्योंकि ना इनके जिम में ना थोड़े जजमेंटल लड़के थे। जिम में इनकी जाओ और फ़ोटो वीडियो निकालो तो लड़के लोग हंसी उड़ाते थे और कई बार टोक भी देते थे। तो इसलिए इन लोगों ने आज तक जिम में फ़ोटो शोटो वीडियो कभी नहीं निकाले थे। आज मौका मिला था, यही तो मकसद से इतनी रात में आए थे। जिम के ओनर को नहीं मालूम है कि तीनों मेरी जिम में जाके इतने बजे मस्ती कर रहे हैं। खैर वो अलग चीज़ है। ये लोग अब एक दूसरे की डंबल वंबल उठा के फ़ोटो वोटो निकालने लगे और यहाँ पे टाइम पास करते हुए इन लोगों ने ऐसे करीबन 10 मिनट बिता दिए। 10 एक मिनट बाद लक्ष्य ये दोनों से कहता है कि अब भाई बहुत हो गई फ़ोटो वोटो निकालना, आज एक्सरसाइज नहीं किया, आज अपना ऑफ भी नहीं था, चलो एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो तीनों ने अलग अलग अपना प्रॉपर वो जो बारबल होता है ना, रॉड्स होती है, वो सब उठाना शुरू किए हैं कि अचानक से मिरर के सामने खड़े होकर ये काम कर रहे थे। अचानक से इनके जस्ट पीछे एक ट्रेडमिल थी, वो चलना शुरू हो जाती है। ये तीनों घबरा जाते हैं कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, मतलब जिम में तो हम तीनों के अलावा कोई भी नहीं और ये ट्रेडमिल तो खाली थी, ये चल कैसे रही है? ये ट्रेडमिल ऐसे चल रही थी जैसे कोई उसमें दौड़ रहा हो, धक 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 धक। जैसे ट्रेडमिल में दौड़ो तो कैसे पैरों की आवाज़ सुनाई देती है दौड़ने की, वो आवाज़ सुनाई दे रही है। ये घबरा गए, अपने डंबल वंबल वही छोड़ दी और तीनों उस ट्रेडमिल की तरफ ध्यान से देखने लगे पलट के। पहले तो आईने से पीछे के रिफ्लेक्शन में देखे थे, अब पलट कर देखने लगे। अब ये वो जो ट्रेडमिल है ना, उसकी स्पीड बढ़ते ही चले जाए, काफ़ी तेज़ होने लगी और वो कदमों की भी आवाज़ धक 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 बहुत तेज़, जैसे कोई बहुत ही तेज़ ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ रहा है और कोई था भी नहीं। तो इतने में आराध्य कहता है कि अरे यार ये पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ है, एक काम करता हूँ मैं बंद कर देता हूँ। आराध्य वो ट्रेडमिल में जो सामने डिस्प्ले होता है ना, उस पर बटन होती है, वो बटन को बंद करने के लिए ऐसे आगे बढ़ा ही था, तो जो डिस्प्ले था ना उसमें तीनों का नाम लिखा जाता है, आराध्य, आयुष, लक्ष्य। उसे देखकर इसको इतनी जोर की घबराहट होती है, वो झट से पीछे हट जाता है। बोलता है ये क्या है यार, ट्रेडमिल में ये नाम कैसे आ रहा है इसके डिस्प्ले में, देखो। और ऐसा देखो बोल के जैसे ही अपने दोस्तों की तरफ पीछे पलटा, दोनों की तरफ, तो क्या पाता है कि लक्ष्य और आयुष उधर जमे हुए हैं, मतलब आईने में ही खुद को देख रहे हैं और ऐसे डर के मारे ऐसे जम गए। तो आराध्य घबरा गया कि लक्ष्य, आयुष क्या हो गया तुमको, ऐसे क्यों आईने में घूर रहे हो, तुम ठीक तो हो ना? कांपते हुए हाथों से इशारा करके आयुष आराध्य को दिखाता है कि देख उस कोने में कौन खड़ा है जो सिर्फ आईने में ही दिखाई दे रहा है, रियल में नहीं। तो ये भी आयुष के पास आता है दबे कदमों से और देखता है कि उस एंड में, प्रॉपर उस एंड में कोई खड़ा हुआ था जिसकी लाल लाल आंखें चमक रही थी, हेल्दी सा बॉडी बिल्डर, लंबा सा, खड़े होके इनकी तरफ ही घूर रहा था। ये तीनों एक साथ वापस से उधर पलट कर देखते, कोने में तो लिटरली कोई नहीं। ये तीनों बहुत जोर से घबरा गए, ओवर रिएक्ट नहीं किए हैं,
जितना भी डर है अंदर ही दबा रहे हैं, एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य कहता है कि भाई मुझे यहाँ का मामला ठीक नहीं लग रहा है, चलो यहाँ से निकल जाते हैं। ये तीनों पलट के दरवाजे की तरफ जाने ही लगे कि अचानक से जुप से सारी लाइट बंद हो गई। जुप से घबरा गई कि अरे बटन तो बहुत दूर थी हमसे, बाय चांस गलती से हाथ भी नहीं लगा होगा, इतनी दूर कैसे बंद हो गई घट से सारी लाइट। और जैसी बटन बंद हुई धड़ 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 करके आवाज सुनाई देने लगी। वो जो डंबल्स होते हैं ना, वो फ्रेम के ऊपर रखे हुए रहते हैं ना, वो फ्रेम से डंबल गिरने लगे, उसकी आवाज सुनाई देने लगी। तो तीनों अभी खड़े ही अपनी जगह पर रुक गए क्योंकि पूरा भक्क अंधेरा हो गया यहाँ पे। घबराहट के मारे आराध्य बोलते हैं यार भाई कोई मजाक कर रहा है तो मत करो, ये डंबल अपने आप कैसे गिर रहे हैं। तो आयुष और लक्ष्य दोनों कहते हैं कि भाई किस बात का मजाक, हम तो यहीं पर खड़े हुए हैं, डंबल तो बहुत पीछे थे मिरर के पास, वो कैसे गिर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन लोगों का ये बात करना हुआ है कि फाड़ करके आवाज आई। काय की आवाज? जो बहुत सारे कांच लगे हुए रहते हैं ना जिम में, जिसमें देख के एक्सरसाइज करते सब लोग, उसमें से एक कांच बहुत जोर से फूटा होगा और वैसा फाड़ करके आवाज आई है। ये तीनों के मुंह से एक साथ चीख निकली है कि लाइट आ गई। जैसी लाइट आई है तो सबसे पहले इनकी नज़र इनके जस्ट सामने लगे हुए पंचिंग बैग के ऊपर पड़ती है। मतलब ये यहाँ पर ये लोग खड़े हैं और इनसे 5 फीट की दूरी पर एक बड़ा सा पंचिंग बैग था, वो जो ऐसा ऐसा मारने वाला होता है ना जिम में, वो पंचिंग बैग था लगा हुआ। वो पंचिंग बैग धीरे 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 हिल रहा था और पंचिंग बैग से लाल पानी यानी कि खून टपक रहा था नीचे। टप 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 टप। मतलब वो खून टपकने की रफ्तार इनके देखते में ही से 5 सेकंड के अंदर इतनी तेज हो गई, ऐसी धार ऐसी बहने लगी कि ये बोले इसकी ऐसी तैसी, यहाँ पे नॉर्मल मैटर नहीं है, कोई मजाक नहीं कर रहा है, यहाँ पे 100% कोई भूत है। अचानक से जैसे इनके मुंह से निकला भूत, ऐसा निकल गया भूत, मतलब लिटरली फिल्मी जैसे भूत। वो पंचिंग बैग जोर जोर से हिलने लगा जैसे उसको कोई मार रहा है। धड़ 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 कोई मारे उसको जोर जोर से तो कैसा हिलता है ना, वो वैसा हिलने लगा। अब पता नहीं कैसे, लकीली कहो या अनलकीली कहो, लक्ष्य पीछे पलटता है आईने में देखने के लिए। शायद लक्ष्य के दिमाग में उस समय के लिए ये आया होगा कि हम जब आईने के सामने थोड़ी देर पहले खड़े थे तो हमें आईने में कोई एक ऐसा दिखाई दिया था जो रियल में नहीं दिखाई दे रहा था। तो अभी भी शायद पंचिंग बैग के सामने कोई होगा जो हमको रियल में नहीं दिखाई दे रहा है। शायद मैं पीछे मुड़ के आईने में रिफ्लेक्शन देखने की कोशिश करूं तो मुझे दिखे। और लक्ष्य जैसे ही पीछे पलटता है, आईने में देखता है तो क्लियर ये आईना है और आईने से पीछे इस पंचिंग बैग में देख पा रहा है। आईने में जैसे ही देखा तो क्या पाया, पंचिंग बैग के पास एक काला सा शर्टलेस बॉडी बिल्डर आदमी, खतरनाक बॉडी वाला, और इनकी हाइट से दुगनी हाइट का, मतलब कम से कम 6.5-7 फीट की हाइट का, अपने हाथों से इतनी जोर जोर से पंचिंग बैग को मार रहा है। लाल लाल चमकदार आंखें, पूरी तरीके से गंजा, लेकिन उसकी बॉडी ऐसी शाइन कर रही है जैसे कि मानो ढेर सारा तेल चुपड़ लिया हो और कोई बहुत बड़े कंपटीशन में जाने की तैयारी कर रहा हो। वो पंचिंग बैग को धाड़ 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 करके मार रहा है और उसके हाथों से लाल पानी निकल रहा है, खून गिर रहा है, टपक रहा है नीचे, और पंचिंग बैग से भी टपक रहा है। ये देख के एकदम सन्न रह गया वहां पे 1 सेकंड के लिए। और जब बड़ी ध्यान से पंचिंग बैग के नीचे वाले हिस्से में देखा तो क्या पाया, पंचिंग बैग के एग्जैक्ट निचले हिस्से में किसी का इतना हाथ का पोर्शन ऐसे लटका हुआ है और उससे ही तो खून नीचे गिर रहा है। जब उसका ध्यान इसमें गया, मूर्ति बने हुए अपने दोनों दोस्तों को बोलता है, भाई भागो भागो, पंचिंग बैग के पास एक भूत है जो पहले कोने में खड़ा था। ऐसा बोल के अब ये लोग दरवाजे की तरफ नहीं भागे, घबराहट के मारे इधर उधर भागता है ना इंसान। तो जिम्स में कैसा होता है, कई बार ऐसे कांच लगे हुए रहते हैं जो कि बाहर का नज़ारा दिखाते हैं डायरेक्टली। तो ये कांच को तोड़ते हुए बाहर की तरफ भागे, मतलब कांच के पास पहुंचे और जोर जोर से उसको लात मारने लगे। 3-4 बार लात मारने में वो कांच फटा है और ये लोग बाहर की तरफ कूदे।
ये कांच को इस तरह से मारने के चक्कर में आयुष को बहुत ज़ोर की चोट आ गई। जो कांच वाँच है उसके 4-5 यहाँ पे घुस गए, हाथ में, इधर साइड पेट में घुस गए कांच, और वो बेहोश जैसा हो गया। इतनी ज़ोर से घबराहट भी हुई, लगा भी, लेकिन ये लोग किस्मत से बाहर निकले। जल्दी से आयुष को आराध्य और लक्ष्य ने उठाए हैं और हॉस्पिटल लेकर भागे और हॉस्पिटल में जाते से ये बोले कि इसके साथ अभी कोई एक्सीडेंट हो गया है, आप देखिए ठीक है कि नहीं। कि तो हॉस्पिटल वालों ने देखे, इसकी जांच वाच की, बोले ठीक था। उसको इंजेक्शन वगैरह लगाए, दवाई ववाई दिए, फिर घर पर गए। घर पर इतनी डांट पड़ी है, बोले आज के बाद तुम लोग रात में कभी कहीं नहीं जाओगे। घर पे सब बता दिए उन लोगों ने, सारा मैटर। अपने दोस्त मतलब जिम ओनर को भी फ़ोन करके सारा कुछ बता दिए और अपना वो मैटर अलग सुलटा लिए जिम वाले दोस्त के साथ, जो कुछ भी था। और ना ही ये लोग वापस से उस जिम में गए और ना ही पता करने की कोशिश किए कि आखिर उस रात हमारे साथ जिम में क्या हुआ, वो कौन था। इनके सामने ये पत्ता आज तक नहीं खुला है और इनकी हिम्मत भी नहीं होती है जानने की। इतना तो समझ में आ गया कि पॉसिबिलिटी है उस जिम में किसी ऐसे आदमी की आत्मा थी जो कि बॉडी बिल्डिंग करता था, बॉडी बिल्डिंग के पीछे बहुत ज़्यादा पागल रहा होगा और उसकी किसी रीज़न से मृत्यु हो गई थी, और मरने के बाद भी वो एक भूत बन के एक जिम के अंदर भटक रहा है। देखो जनरली यही होता है, जो कोई भी इंसान किसी चीज़ से बहुत प्यार करता है और उसकी किसी वजह से अकारण अकाल मृत्यु हो जाती है, मतलब समय से पहले मृत्यु हो जाती है, तो वो आदमी मरने के बाद प्रेत योनि में चले जाता है और ऐसी जगहों पर ही भटकने लगता है जिस जगह से उसको जीते जी बहुत ज़्यादा लगाव था, कोई मतलब था, उसके प्रति उसका कोई लक्ष्य था। इस पूरी घटना की जानकारी लक्ष्य ने ही मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। प्रेत आत्माएं इस लेवल की भी होती है जो कई बार नुकसान नहीं पहुंचाती, सिर्फ अपने होने का एहसास दिला देती है। और अगर आपको एहसास हो जाए तो दुम दबा के वहाँ से निकल लो, नहीं निकले तो एहसास दिलाना छोड़ के आपकी फिर बैंड बजाती है। इस एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।